everyone, I hope you all are doing well and having a good time so far. My name is Divya Ola and you are welcome to अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे जिसका रिलेवेंस है जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। तो न्यूज़ और टाइटल जो बनती है वो है अबाउट स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको हम स्पारडेक्स से भी समझते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये जो स्पारडेक्स एक्सपेरिमेंट है, जो डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है, ये क्यों चर्चा में रहा है, डॉकिंग का मीनिंग क्या होता है, साथ ही में अगर हम देखें तो इसका क्या रेलेवेंस रहेगा, फ्यूचर हमारे जो मिशंस रहेंगे, स्पेस मिशंस रहेंगे, उनमें इसरो का यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण बोल सकते हैं रोल है, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट रोल दैट इसरो इज प्लेइंग हियर। साथ ही में जो फ्यूचर मिशंस हैं उसमें इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स है राइट, वो ग्लोबल लेवल पे भी किस तरह का बोल सकते हैं कि यहाँ पर इम्पैक्ट डालेंगे। तो सारी चीजें हम आज के सेशन में समझेंगे। तो हेडलाइन है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पारडेक्स। क्यों ये चर्चा में रहा है? क्योंकि हाल ही में एक हैदराबाद की बेस्ड कंपनी है जिन्होंने 2 400 किलो की सैटेलाइट्स इसरो को सौंपी है। इसरो दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो 400 किलो की 2 क्लास जो सैटेलाइट्स यहाँ पर जो बोल सकते हैं दी गई है इसरो को, वो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट में काम आएगी, जो कि इस साल के अंत तक हम प्लान कर रहे हैं। और ये जो आपका बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट है, ये जो प्रयोग है वो एक तरह से ऑटोनॉमस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट या बोल सकते हैं कि स्वायत्त डॉकिंग तकनीक, जो ऑटोनॉमस डॉकिंग टेक्नोलॉजी है, उसको डेवलप करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को किया जाएगा। तो अगर हम बात करें कि ये खबरों में क्यों है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि यह जो प्रयोग है आपका ऑटोनॉमस जो डॉकिंग टेक्नोलॉजी है, इसको डेवलप किया जाएगा ताकि हम एक तरह से स्पेस में और बोल सकते हैं कि आपका जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें एक तरह से डेवलपमेंट का प्रतिनिधित्व करता है, विकास का प्रतिनिधित्व करता है। तो आइए समझते हैं कि क्या है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जिसे हम स्पारडेक्स भी कह रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो डॉकिंग जो बोल सकते हैं, डॉकिंग का मीनिंग क्या है। डॉकिंग आधुनिक अंतरिक्ष उड़ान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आधुनिक मतलब मॉडर्न जो आपके स्पेस फ्लाइट्स हैं, स्पेस फ्लाइट्स जो रहेंगी, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और डॉकिंग का सीधा सा मतलब है कि कभी भी कोई भी 2 अंतरिक्ष यान, मतलब कोई भी 2 स्पेसक्राफ्ट भौतिक रूप से एक साथ जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, इसी को डॉकिंग कहते हैं। तो भौतिक रूप से 2 अंतरिक्ष यानों को एक साथ जोड़ना डॉकिंग कहलाता है। और ये एक्सपेरिमेंट में भी हम क्या करने वाले हैं कि 2 व्हीकल्स या 2 स्पेसक्राफ्ट्स को हम इस एक्सपेरिमेंट के तहत स्पेस में जोड़ने वाले हैं भौतिक रूप से, जिसलिए हम इसे डॉकिंग एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं राइट। तो एक तरह से अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि डॉकिंग 2 स्पेसक्राफ्ट जब मिलेंगे तो अपने अंतरिक्ष यान की स्थिति, उसके घूर्णन पे मतलब उसके रोटेशन पे उसका नियंत्रण प्राप्त करना यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा जाएगा कि क्या हम मिलने के बाद जो दोनों सैटेलाइट से बोल सकते हैं स्पेसक्राफ्ट जब मिलेंगे उसके बाद क्या वो सही से फंक्शन कर पाएंगे, क्या वो कंट्रोल डेवलप कर पाएंगे, ये सारी चीजें इस एक्सपेरिमेंट के तहत पता चलेंगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो डॉकिंग सिस्टम होगा वो 2 अंतरिक्ष यान को क्या करेगा, कक्षा में जोड़ने की अनुमति देता है। भौतिक रूप से 2 यान यहाँ पर जुड़ते हैं, जिससे हमें क्या फायदे होंगे, जो भी आपके स्पेसक्राफ्ट स्पेस में है या फिर स्पेस स्टेशंस जो है वहां पर उन्हें, जो भी हमारे पास सैटेलाइट्स है उन्हें इकट्ठा करने में यहाँ पर हेल्प करेगा। साथ ही में अगर अंतरिक्ष में कोई यात्री जा रहे हैं, दूसरी जो सैटेलाइट्स है स्पेसक्राफ्ट से, उनमें फ्यूल भरने के लिए, ईंधन भरने के लिए, या फिर अंतरिक्ष यात्रियों और कार्गो को स्थानांतरित या ट्रांसफर करने के काम आएगा। क्योंकि अगर आप एक व्हीकल को दूसरे व्हीकल से कनेक्ट कर पाएंगे तो ट्रांसफर आप कर पाएंगे लोगों का भी, इंसानों का भी, और साथ ही में आपके वहां पे रिसोर्सेज का भी। तो इस तरह के महत्वपूर्ण कार्यों को करने में ये सक्षम रहेगा। साथ ही में जैसा मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट में देखा जाएगा कि कंबाइंड जो बोल सकते हैं स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर देख रहे हैं आप,
क्या वो स्टेबिलिटी मेंटेन कर पा रहे हैं, क्या वो नियंत्रण कर पाएंगे, क्या वो एक साथ जुड़ के सारे फंक्शंस को प्रॉपर्ली ऑपरेट कर पाएंगे, ये भी इस एक्सपेरिमेंट के तहत देखा जाएगा। तो ऑटोनॉमस डॉकिंग टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो स्पारडेक्स जो है ये इसरो का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है एक ऑटोनॉमस मतलब स्वतः आपकी डॉकिंग यहाँ पर तकनीक को विकास करने के दर्शन में। इसके आगे अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉकिंग का क्या मतलब हो रहा है कि आप दो व्हीकल्स या दो स्पेसक्राफ्ट्स को अंतरिक्ष यानों को एक साथ जोड़ेंगे, राइट। तो मिशन के स्ट्रक्चर में हम दो स्पेसक्राफ्ट्स को जो हम भेज रहे हैं, आपको ध्यान रखना है उनका नाम है चेजर और टारगेट, जो कि एक साथ आएंगे और स्पेस में जुड़ेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक अंतरिक्ष यान और दूसरा अंतरिक्ष यान, इस तरीके से अगर आप देखें, जस्ट अ सेकेंड, यस, तो यहाँ पर ये ऐसे कंबाइन हो जाएंगे और फिर ये एक साथ ऑपरेट करेंगे। तो वन स्पेसक्राफ्ट इट विल बेसिकली कनेक्ट विद अनदर स्पेसक्राफ्ट और व्हीकल एंड देन दे विल फंक्शन टुगेदर। तो ये चीज है जो आपके डॉकिंग एक्सपेरिमेंट में देखी जाएगी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस मिशन के अंदर दो अंतरिक्ष यान शामिल है जिसको आपको ध्यान रखना है, दैट इज चेजर एंड टारगेट, ठीक है, जो एक साथ आएंगे और अंतरिक्ष में जुड़ेंगे। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब बात करें कि इसका क्या यूज रहेगा, राइट। तो इसके साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पेस स्टेशन यहाँ पर स्थापित करना, अंतरिक्ष जो आपके स्टेशन हो गए उनको स्थापित करना, रीफ्यूल बोल सकते हैं ईंधन को यहाँ पर ट्रांसफर करना, राइट। साथ ही में एस्ट्रोनॉट्स और जो कार्गोज हैं उनको स्थानांतरित करना, सभी के ये काम आएगा। अब बात करते हैं कि ऐसा अगर हम देख रहे हैं तो इसमें क्या कुछ अलग है, मतलब व्हाट आर द यूनिक एस्पेक्ट्स और यूनिक फीचर्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये इंडिजिनस है, मतलब स्वदेशी है और कॉस्ट इफेक्टिव है। बहुत ही नॉमिनल बोल सकते हैं कॉस्ट में हम इसे क्या कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट को डेवलप कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारे देश में ही बन रहा है पूर्ण तरीके से, राइट। एंड कॉस्ट इफेक्टिव डॉकिंग टेक्नोलॉजी जो है वो हम विकसित कर रहे हैं। साथ में अगर हम बात करें तो प्रिसीजन और नेविगेशन में काफी काम आएगा कि जितने भी हमारे भविष्य में मिशन होने वाले हैं उनको हम यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के तहत देख पाएंगे कि हमें, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के तहत हम समझ पाएंगे कि कितनी स्टेबिलिटी अचीव कर लेते हैं दो स्पेसक्राफ्ट जब कंबाइन हो जाते हैं, राइट। तो हम आपके स्पेसक्राफ्ट की किस तरह से साइजेस रखनी है, मिशन के उद्देश्य क्या रखने हैं, और अगर हम स्पेस स्टेशन में कुछ नया विकसित करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमें व्हीकल्स को किस तरह से स्ट्रक्चर करना है, किस तरह से बनाना है, सारी चीजें हम इस एक्सपेरिमेंट के बाद समझ पाएंगे। आगे बात करते हैं क्या ऐतिहासिक संदर्भ है डॉकिंग सिस्टम का, क्या इतिहास में ऐसा कुछ कभी हुआ है। तो यहाँ पर बात करें तो सबसे पहली जो सक्सेसफुल डॉकिंग हुई थी वो हुई थी कोल्ड वार, शीत युद्ध के दौरान, जब सोवियत यूनियन बोल सकते हैं जो आपका प्रेजेंट रशिया है, राइट, उसने यहाँ पर पहला डॉकिंग, सक्सेसफुल डॉकिंग अचीव किया था स्पेस के अंदर। तो 30 अक्टूबर 1967 को सोवियत ने दो अपने व्हीकल भेजे थे, कॉस्मोस 186 और कॉस्मोस 188, राइट, जिनके बीच में सक्सेसफुल डॉकिंग हुई थी, ऑटोनॉमस डॉकिंग यहाँ पर हुई थी। तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि पहला देश क्या रशिया है, सोवियत यूनियन है, तो आपको समझना है, बिल्कुल आपको यूएस से कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो यहाँ पर सोवियत के जो दो बोल सकते हैं यहाँ पर मानव रहित अंतरिक्ष यान थे, उन्होंने ऐतिहासिक डॉकिंग को कंप्लीट किया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी रहा है। आगे बात करें तो स्पारडेक्स हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हम फ्यूचर में जो बोल सकते हैं इंसानों को भेजने वाले बोल सकते हैं मानव मेन स्पेस फ्लाइट यहाँ टारगेट कर रहे हैं। साथ ही में सैटेलाइट्स के मेंटेनेंस के लिए भी ये काम आएगा। और अगर हम जैसे भारत प्लान कर रहा है कि खुद का भी हम यहाँ पर स्पेस स्टेशन हम बनाए स्पेस के अंदर, तो उसमें भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो सिग्निफिकेंस यही है कि भविष्य में अगर हम मानव अंतरिक्ष उड़ान करते हैं या कोई लूनर मिशंस भेजते हैं कि वहाँ पर चांद पे जाके आप वहाँ के नमूने या सैंपल्स लेकर आइए, राइट, या फिर आप बड़ा कोई अंतरिक्ष संरचना स्पेस यहाँ पर सेटअप कर रहे हैं, तो भी आपके ये सारी चीज़ें काम आएंगी। एक्सपेरिमेंट के महत्वपूर्ण बोल सकते हैं जो रिजल्ट्स रहेंगे, आउटकम्स रहेंगे, वो आगे के सारे भविष्य में होने वाले जो उड़ान रहेगी अंतरिक्ष उड़ान, उनमें मदद
रहेगी। जैसे हम चंद्रयान 4 को टारगेट कर रहे हैं और भारत का जो प्रस्तावित यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, जैसे अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, राइट, जो कि आपका रॉसकॉस्मोस, आपका जो यूरोपियन ईएसए हो गया, राइट, आपकी बहुत सारी यहाँ पर बोल सकते हैं जाक्सा, सभी ने मिलकर जो आईएसएस सेटअप किया है। फिर चाइना अपना खुद का स्पेस स्टेशन एस्टैब्लिश कर रहा है, उसी तरह से भारत का भी प्रस्तावित है। तो सारे फ्यूचर मिशंस में इस तरह के एक्सपेरिमेंट को डेवलप करने से, सीखने से हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये बात थी स्पारडेक्स के बारे में। अब आखिर में आपके लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दैट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग स्पारडेक्स, मतलब स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के समझ में, संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ सही है। इट एम्स टू डेवलप लैंडिंग टेक्नोलॉजी फॉर मार्स, मतलब ये लैंडिंग तकनीक विकसित कर रहा है मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए। इस मिशन में एक व्हीकल ही यहाँ पर इन्वॉल्व होगा जो कि स्पेस में घूमेगा। स्पारडेक्स के अंदर हम ऑटोनॉमस डॉकिंग कैपेबिलिटी यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें 2 अंतरिक्ष यान होंगे जो ऑर्बिट में एक दूसरे से मिलेंगे। या फिर स्पारडेक्स का प्रमुख यहाँ पर जो उद्देश्य रहेगा वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन तकनीक को मजबूती देना। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं। तो ऐसे ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमारे जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट्स रहते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, सभी के लिए यहाँ पर हमारे लिए बैच उपलब्ध है। अगर आप अपकमिंग आरएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच 4999 में अवेलेबल है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी बैंक एग्जाम या फिर यूपीपीसीएस, आरओ और बीपीएससी जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो कैन विजिट ऑन आवर वेबसाइट एंड वहाँ पर बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जो एक्सेस करंट अफेयर, तो हिंदी और इंग्लिश करंट अफेयर्स जैसे कि जो मैं रोज पढ़ाती हूँ वो भी हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर अपलोड किया जाता है। उसको भी आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में रीड कर सकते हैं। अगर आप लेक्चर में इंटरेस्टेड नहीं हैं और आपको नोट्स चाहिए प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ, तो हिंदी और इंग्लिश में नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है। So that was all about SPARDEX, that is the space docking experiment. I hope आपको सारी चीजें ब्रीफ में समझ आई होंगी। If you have liked the session, let me know in the comments. साथ ही में आपको इस सेशन की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर भी विजिट कर सकते हैं। स्पेशली आप अगर मेंस राइटिंग या फिर एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ पूरे कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो। That was it for today. I hope you have enjoyed the session. Thank you so much for watching.